नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और गुरु पूर्णिमा विशेष हमारे खास कार्यक्रम ओम गुरुवे नमः में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा व्रत की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु दोष से आप मुक्ति पा सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पर आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसे जीवन में आपको मनचाहा फल मिलेगा। तो आप हमें सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे साथ पंडित PS त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं स्टूडियो में। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर 011-4008-777 है। जो आधे घंटे लगातार आप यहां पर प्रश्न कीजिए। फोन लाइन हमारी खुली हुई है और हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ओम गुरुवे नमः के साथ। तो आपको बता दें आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है और आज कहा जाता है कि जो भी अनुयायी, जो भी भक्त अपने गुरुदेव की पूजन अर्चन करते हैं, उनके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। पंडित जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आज के दिन गुरु पूर्णिमा के तौर पर हम इसे क्यों मनाते हैं और क्या महत्व है गुरु पूर्णिमा का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिल सकती, बिना गुरु के भुक्ति नहीं मिल सकती। यदि आपको कुछ समझना है तो गुरु की आवश्यकता है, कुछ करना है तो गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बिना बोध संभव नहीं है। इसलिए गुरु की महिमा लिखा है कि एक मेवाक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत् पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्त्वा चाननी भवेत्। कि गुरु की महत्ता कितनी है इसका अंदाजा लगाइए कि सारे धरती को रत्नों से भर के भी अगर हम गुरु को देवें तो एक अक्षर का उपदेश करने वाले गुरु के लिए ये कम है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्ञान का प्रकाश जो गुरु आपके जीवन में भरते हैं उनकी आपके जीवन में क्या महत्ता है। आप यूं समझिए कि मनुष्य मात्र को मनुष्यता सिखाने वाले और प्रकाश देने वाले का नाम गुरु है। गौरवम यत्र वर्तते इति। आपके अंदर में गंभीरता जो भरते हैं ज्ञान की, उसका नाम गुरु है। जो आपको आचरण सिखाते हैं उनका नाम गुरु है। जो आपके जीवन में सफलता देते हैं उनका नाम गुरु है। जो आपको अज्ञान के मार्ग से ज्ञान के मार्ग में लाते हैं उनका नाम गुरु है। जो आपके जीवन में सिद्धियां देते हैं वो उनका नाम गुरु है। जो आपके जीवन में चर्या सिखाते हैं उसका नाम गुरु है। जो आपको विज्ञान सिखाते हैं उसका नाम गुरु है। गुरु के बिना तो मेरा ख्याल है जीवन सुना है। तो इसके मतलब गुरु की कितनी महत्ता बताई जाए। माता पिता के बाद सबसे ज्यादा महत्ता गुरु की ही बताई गई है। ठीक है। पंडित जी, आपने जैसे बताया कि पूरे विश्व को अगर अनेक रत्नों से भर दिया जाए लेकिन उसमें जो रत्न अलग से चमचमा रहा होगा वो गुरु होगा। लेकिन पंडित जी, हम कई बार देखते हैं कि हम अपने जीवन में गुरु का चुनाव नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। तो किन बातों का हम ध्यान दें, कैसे हम पता करें कि हाँ वाकई यही वो गुरु है जो आगे चलकर हमारी जिंदगी का बेड़ा पार लगाएंगे? एक लिखा है कि गुरोह बहवाह संत शिष्यवृत्तापहार का, गुरोह विल्लाह संत शिष्यहृतापहार का। कि अब कलिकाल है तो यहाँ पे अब जैसे हमने गूगल को ही अपना मार्गदर्शक माना और सदगुरु टाइप कर दिया तो यहाँ 1 लाख सदगुरु होंगे, क्योंकि सारे के सारे हैशटैग में सदगुरु लिख के रखे हैं। तो गूगल में मत ढूंढिए, क्योंकि जो सदगुरु होंगे वो गूगल में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो समस्त ज्ञान से परिपूर्ण होंगे वो सबसे पहले अपने अस्तित्व को खत्म करने की चेष्टा करेंगे, अपने आसक्ति को खत्म करने की चेष्टा करेंगे। इसलिए गूगल में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर सदगुरु को ढूंढना हो तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, तो भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। ऐसे लिखा है कि सत वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण मंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करें, ओम नमो भूते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करते जाएं। भगवान से कहेंगे भगवान या तो आप सदगुरु बन जाओ या मेरे जीवन में कोई सदगुरु भेज दो। पर याद रखना, सदगुरु आपको कभी भी इंटरनेट पे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मेरे जीवन की थोड़ी आसक्ति मेरे लिए बाधा कारक है तो जो बाबा इंटरनेट पे आया करते हैं, जो डिज़ाइनर कपड़े पहना करते हैं, जो बेवजह हंसा करते हैं, है ना, ये कितनी ज़्यादा परेशानी में पड़े होंगे। तो इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इंटरनेट पर आपको सदगुरु नहीं मिलने वाले। आपको सदगुरु मिलेंगे ऐसी जगह पर जहाँ पर आप उन्हें ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए आपको भगवान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप भगवान के नाम का स्मरण करते जाएं। सदगुरु जब परमात्मा को लगेगा कि आपको ज्ञान की आवश्यकता है, वो आपके जीवन में सदगुरु देंगे, और उन्हीं गुरु के चरणों में बैठकर एक ओंकार का ध्यान करते हुए आप जीव सेवा करेंगे, तभी आपके जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा।
बिल्कुल। और कहा भी जाता है पंडित जी कि गुरु जी का संपूर्ण जीवन हमें बहुमूल्य ज्ञान देने में ही गुजरता है और आज गुरु पूर्णिमा का सुअवसर है। अब पंडित जी, दर्शक भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। पहली कॉलर हमारे साथ भोपाल से वंदना जी जुड़ रही हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई आपको। वंदना जी, पूछिए पंडित जी से क्या पूछना चाहती हैं आप? सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में मेरा नमन है। मैं गुरु जी से आशीर्वाद चाहूंगी अपने पति और अपने बच्चों के लिए। परमात्मा कल्याण करे। जी, मेरा प्रश्न है कि गुरु जी, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है। बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 2/9/1991। 2/9/1991। जी सर। और जन्म समय? जन्म समय सुबह 6 बजे भोपाल। 6 बजकर 6 बजे सुबह। अच्छा, तो शादी के लिए परेशान है, शादी करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है और इसकी जो राशि है वो वृषभ है। जहाँ तक मुझे से लगता है कि शादी के लिए आतुर बिल्कुल मत होइए, क्योंकि 23 अप्रैल 2024 तारीख नोट करिए। इससे 1 वर्ष के भीतर इसकी शादी होगी, उससे पहले बिल्कुल नहीं होने वाली। इसलिए बहुत जल्दी करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और इसकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी और बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन रहेगा। मगर शादी से पहले इस बच्चे का अर्क विवाह करा लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वंदना जी, पंडित जी ने जो भी समाधान आपको बताया होगा आप उसका पालन जरूर करेंगे और आपके बच्चे की जो विवाह है वो शीघ्र ही होगा। पंडित जी, अगर गुरु पूर्णिमा की बात की जाए तो कहा जाता है कि आज के दिन स्नान दान का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। गुरु का पूजन तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन स्नान दान का इतना महत्व क्यों है आज के दिन? देखिए, ये पूर्णिमा है। पूर्णिमा में आम तौर पर जितनी पूर्णिमा और अमावस्या है हमारे यहाँ पे नदी का स्नान, यानी गंगा का स्नान। नदी बोले तो हमारे यहाँ पे एक आइडियल नदी है गंगा का स्नान, तो कोई भी नदी को हम गंगा मान सकते हैं। तो नदी का स्नान करें, पितरों का तर्पण करें, शिव शिवा की पूजा करें, विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, आचार्यों की पूजा करें और यथाशक्ति दान करें। तो हमारे यहाँ पे दान का भी अपना महत्व है। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्त धान्य, भूमि को 8 वस्तुएं हैं जो दान करनी चाहिए। चूँकि अब वर्षा प्रारंभ होने वाली है और ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में आपको वर्षा ऋतु से संबंधित वस्तुओं का दान करें। जैसे छाता का दान करें, चप्पल का दान करें, जूतों का दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और फिर किसी ज़रूरतमंद को स्टेशनरी का दान करें, बच्चों को, है ना, किसी बच्चे को गोद ले लें, उनकी पढ़ाई का दान करें, शिक्षा का दान करें। ये इस तरह की चेष्टा करनी चाहिए। ठीक है। और पंडित जी, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। लोग इंतजार करते हैं कि किस दिन गुरु पूर्णिमा होगी और तब वो अपने गुरु जी के पास जाएंगे और गुरु दीक्षा लेंगे। तो गुरु दीक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? और कहा जाता है कि एक जो मनुष्य है उसका तरना तभी तय होता है जब वो गुरु दीक्षा ले। मेरे से अगर ओपिनियन पूछेंगे तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया वह पहला गुरु आपकी माँ की कुक्ष में ही पैदा हो गया था। इसलिए ऐसा कोई संसार में नहीं है जो निगुरा हो। भगवान कृष्ण सबके गुरु हैं, फिर माता पिता सबके गुरु हैं, निगुरा कोई रहता ही नहीं। जिस माँ ने पहली बार माँ बोलना सिखाया वो पहली गुरु है, इसलिए कोई निगुरा रहता ही नहीं। जिसने अपने माता पिता की सेवा की, भगवान के नाम का संकीर्तन किया, शास्त्रों को अपना गुरु माना, मुझे से लगता है यही उसकी पहली दीक्षा और यही उसकी अंतिम दीक्षा है ना। जहाँ तक मैं सोचता हूँ मनुष्य मात्र को अगर आप अपना गुरु बनाते हैं तो आप ये विचार करके रखिए कि आपकी श्रद्धा किसी भी दिन बाधित हो सकती है और ये श्रद्धा बाधित होने से आपके अंतःकरण में फिर एक गिल्ट कॉन्शियस आएगा। तो इसलिए ऐसा करिए कि आपके पास में भगवान कृष्ण है, आपके माता पिता हैं, ये 3 गुरु पर्याप्त हैं आपके जीवन में मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक है। और पंडित जी, क्या कुछ ऐसा भी है कि अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं, हमने गुरु दीक्षा नहीं ली हो, तो हम शिव जी, विष्णु जी या फिर कृष्ण जी को गुरु मान के उनकी पूजन अर्चन कर सकते हैं? अब मैंने कहा ना, इनबिल्ट गुरु हैं। परमात्मा ने सबको पैदा होने से पहले ही गुरु दे दिया। हाँ, इसलिए कोई निगुरा होता ही नहीं। बाल्यावस्था में परीक्षित को माँ के गर्भ में भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए
और सारे के सारे परीक्षित हैं संसार में। 7 दिन में सारी की मृत्यु होने वाली है, सभी भागवत कथा से मुक्ति पाने वाले हैं, सबको ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। तो जितने परीक्षित है वो माँ के कुक्ष में भगवान के दर्शन कर लेते हैं। ये सारे के सारे निगुरे कोई नहीं है, सबने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, सब भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन करते हैं। सबको माता पिता का बड़ा स्नेह है, सभी माता पिता का आदर रखते हैं। अपने माता पिता की सेवा करें, शास्त्रों का श्रवण करें और अपने कृष्ण का ध्यान करें, अपने देवता का ध्यान करें। बस इतने गुरुओं से आपका काम चल सकता है। और पंडित जी, कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास की भी पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए, तो उसके पीछे क्या महत्व है, क्या कुछ किंवदंतियां या मान्यता है? अब 18 पुराण वेदों का प्रकाश करने वाले वेदव्यास हैं, तो वो निश्चित तौर पर गुरुत्व रखते हैं, इसलिए उनकी पूजा होनी चाहिए। हमारे यहाँ जितने भी आचार्य हैं वे सभी पूजा के योग्य हैं। जिन्होंने आपको गायत्री दीक्षा दी वे सभी पूजा के योग्य हैं। तो जितने भी आचार्य की गद्दी पर बैठते हैं ये सारे वेद व्यास है और व्यास स्वरूप इनकी पूजा होनी चाहिए, शास्त्रों की पूजा होनी चाहिए, सरस्वती की पूजा होनी चाहिए। ये सभी ज्ञान के देवता हैं जिनके पूजन से आपके अंतःकरण में ज्ञान जागृत होता है। ठीक है पंडित जी, अब हमारे साथ अगली कॉलर भी जुड़ चुकी हैं। प्रिया हमारे साथ जुड़ रही हैं भोपाल से। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए प्रिया जी, क्या प्रश्न है आपके? जी, मैं पूछना चाह रही थी मेरे बेटी की जॉब के लिए जी, जो अब स्टडी कर रहा है। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी, 2001। और जन्म तारीख? जन्म तारीख है उनकी 2001 6 अप्रैल। हाँ, और जन्म समय? जन्म समय है रात 3:11। और जन्म स्थान? मैं इंदौर। क्या जानना चाहती हैं आप? रात 3:11 है ना? जी, रात 3:11 है। क्या जानना चाहती हैं? ये जानना चाहती हूँ जॉब के बारे में। वो बहुत चिंतित रहता है कि कैसे क्या लगेगी, कहाँ लगेगी। वो भी पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रहा है, चिंतित रहता है जॉब कैसी लगेगी नहीं लगेगी। पढ़ाई क्या की है उन्होंने? वो लॉ कर रहा है। लॉ कर रहा है। लॉ कंप्लीट हो गया नहीं हुआ? नहीं, अभी बचा हुआ है। कितना बाकी है? 1 साल का है अभी। हाँ, तो बहुत जल्दी बहुत दूर की योजना बनाना नहीं चाहिए। नहीं, अभी क्या कॉलेज में आने लग जाती है ना कंपनियां, तो बच्चे को चिंता हो रही कि होगा कि नहीं। अच्छा, कैंपस सिलेक्शन होगा कि नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए, आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, इसकी राशि भी सिंह है। इसके 11वें स्थान में राहु है, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी एकाग्रता तो कम है। दशम स्थान बृहस्पति के साथ में शनि है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और लॉ में या लॉ फर्म में अच्छी नौकरी मिलने वाली, कहीं चिंता की बात नहीं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो राहु की महादशा में राहु का अंतर है। बस सवाल ये है कि आप इसकी राहु की शांति करा लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीते 2022 दिसंबर यानी करीब ऐसा कह सकते हैं कि करीब 6 महीने से ये बच्चा बहुत ज़्यादा भ्रमित है, परेशान है और इसे सचमुच में भगवान शिव की कृपा की आवश्यकता है। तो आप इस रुद्राभिषेक कराएं। रुद्राभिषेक हर 3-3 महीने में कराते रहें, तो इससे इनकी एकाग्रता भी आएगी, आत्मविश्वास भी आएगा, भ्रम भी टूटेगा और बहुत जल्दी इन्हें नौकरी भी मिलेगी। अगर संभव हो सके तो आप एक 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक्य और पुखराज भी इसे धारण कराते तो फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में जो परेशानी है कि आपके बच्चे की कब जॉब लगेगी, पंडित जी ने जो समाधान बताया उसे आप जरूर अपने जीवन में अपनाएंगे। और आज पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी हमें बता रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपको किस तरह से गुरुदेव की कृपा प्राप्त करनी है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, भोला रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सबसे पहले पंडित जी को प्रणाम, आपको नमस्कार। और हमारे छत्तीसगढ़ और पूरा देश में नाम होता है सुरेश गोयल जी, वो हमारे गुरु है। ठीक है, आपके चेयरमैन। ठीक है, पापड़ी में मैं रहता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे को चॉकलेट देता, तब मैं गुरु मानता हूँ सुरेश गोयल जी को। जी भोला महाराज जी बोल रहा हूँ। उनको, हमारे गोयल जी को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। हमारा संदेह है जी। भोला जी, प्रश्न पूछिए, आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न यही है कि आप जो चैनल दिखा रहे हैं और महाराज जी से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है महाराज जी की बात सुनकर। बस यही हम महाराज जी से निवेदन करते कि आप ऐसे कार्यक्रम दिखाते रहिए।
और गोयल जी को बधाई बोल देंगे हमारा, भाई सही है प्रश्न। आभार आपका, आप पसंद करते हैं इस कार्यक्रम को, आप आदर बहुत अच्छा करते है। हैं, आप आदर करते हैं बहुत। हमारे चेयरमैन सर का। वे वास्तव में तो आदर्श ही हैं निश्चित तौर पर। हम तो मेरा ख्याल है कि 15 साल से लगातार इस चैनल में ही हैं, तो प्रतिदिन हम उनको देखते हैं। तो आपका आभार, आपने हम सब के प्रति जो स्नेह रखा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भोला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए पंडित जी, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके जीवन में जो परेशानी है, जो कष्ट है, उनको हम समाधान जरूर दे सके। और देखिए कितने अच्छे से हमें जब उसके बाद उसका प्रतिफल सामने आता है तो हम भी बेहद प्रसन्नता महसूस मेरा होती ख्याल है। है मेरे जीवन में पहले 15 साल में पहला ये कॉल है जिसमें उन्होंने सिर्फ हमारे कार्यक्रम की सराहना की और आईबीसी की सराहना की और हमारे चेयरमैन सर की सराहना की। निश्चित तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि एक बहुत बड़ा संस्थान एक बड़े त्याग से चलता है। बिल्कुल। और हमारी संस्था में जो हमारे चेयरमैन है या जो हमारा मैनेजमेंट है, वास्तव में वो गुरु की तरह ही बिल्कुल। और देखिए उन्होंने पंडित जी, आज पितृवत थी। गुरु हाँ, पूर्णिमा आज के गुरु अवसर पर पूर्णिमा ही का आज- अवसर है और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे को बिल्कुल। रिगार्ड करने का समय है कि जो इतना बड़ा संस्थान है उसमें गुरुवत ही उन्होंने सबको हमारी वाकई। रक्षा की। चलिए पंडित जी, हमारे साथ राकेश जी भी जुड़ रहे हैं इंदौर से। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, पूछिए क्या प्रश्न है आपका। जी नमस्ते महाराज जी, और नमस्ते मैडम आपके लिए भी। नमस्ते जी। मेरा ये प्रश्न है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा करियर है वो शिक्षा के क्षेत्र में बने। जी। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम जो होता है शिक्षा के लिए, उसको भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। अब उसका सेकंड एग्जाम होने वाला है जिसको मेंस कहते हैं, उसके लिए मैं बैठने वाला हूँ 1-2 महीने बाद। तो मेरी जो शासकीय सेवा में जो नौकरी है वो लग सकती है या नहीं, इसमें करके आप बताएं। आप अपनी जन्म तारीख बता दें। जी सर। जन्म तारीख बता दें। जी, जन्म तारीख है 25/1/2001। 25/1/2001। आपकी आवाज तो बड़ी गंभीर लग रही है। जी वो पता नहीं क्यों ऐसा होगा, कोई बात, ठीक है ना, वैसे तो यही है। जन्म समय। जन्म समय है दोपहर में 1:15 यानी 15 मिनट। और जन्म स्थान। जन्म स्थान मेरा है सागर, मध्य प्रदेश में। बहुत बढ़िया। सागर हमारे यहाँ पे एक संस्कार धानी है, बड़े अच्छे संस्कार हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या मुझे एजुकेशन में नौकरी मिल पाएगी, शासकीय नौकरी। आपका जन्मलग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो मकर है। लग्न में बृहस्पति, जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द 10 मनी। आपके पास में पैसा और एजुकेशन दो ही ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर आपका करियर बनेगा। मगर एक बहुत अच्छी बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना आत्मविश्वास और धीरज खो रहे हैं। ये दोनों ही चीज़ें मत खोइए, क्योंकि अभी आपकी उम्र ज़्यादा नहीं हुई है। आपने संघर्ष और करना चाहिए। अभी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप मेरे कहने से 5 मिनट है ना, थोड़ा सा सेल्फ हिप्नोसिस यानी मंत्र का जप कीजिए। ओम नमः इस मंत्र का जप करिए। दोनों तर्जनी उंगलियों को लॉक करके और आंख बंद करके भगवान शिव शिवा का ध्यान करें, कैलाशपति का ध्यान करें और ओम नमः इस मंत्र का जाप करें। और हो सके तो एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना और ओपल भी पहन लें तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। याद रखें 2025 तक आपको मानसिक एकाग्रता की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, वरना हर जगह आप परेशान हो जाएंगे। ये शुक्र की अंतर्दशा है, इसमें नींद की परेशानी, बालों का झड़ना, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन होना, आत्मविश्वास कम होना, चित्त की एकाग्रता कम होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन सब से आपको लड़ना होगा, तभी जीवन में सफलता आएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश जी। अब रुक करते हैं, इस वक्त भिलाई से हमारे साथ आशीष जी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका। पूछिए आशीष जी, क्या प्रश्न है आपका, क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते। नमस्ते, बताएं। नमस्ते गुरुदेव जी। हाँ नमस्कार। हाँ, गुरुदेव जी, मेरे सिस्टर के बारे में पूछना है। उनकी जन्म तारीख बता दें। 13/3/85। 13/3/85। आप स्पीकर फोन पे हैं क्या? बाहर आ जाएं। जी हाँ, स्पीकर फोन से बाहर आ जाएं। ये मेरा ख्याल है कार्यक्रम रिकॉर्ड होगा और आप बड़े आराम से पूरे मोहल्ले को भेज दीजिएगा, है ना। अभी तो इस कार्यक्रम को बहुत बढ़िया स्पीकर फोन पे अभी भी आए, आप जा नहीं रहे हैं। स्पीकर फोन बंद कर दीजिए प्लीज, तकलीफ आती है। बताइए समय। स्पीकर फोन बंद कर दो। हाँ, अब आपने बंद किया। जन्म समय बताएं। जी, मेरे सिस्टर का डेट ऑफ बर्थ है 13/3/85। 13 जून की 13/3। 13 मार्च और 1985। जन्म समय। जी, जन्म समय सुबह 5 बजे, और शाम को 5 बजे। जन्म स्थान। जन्म स्थान बक्सर बिहार। बहुत बढ़िया। बक्सर बिहार। बक्सर बिहार। जी जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं। जी,
पंडित जी पूछना है कि इनकी शादी हुई थी पर ना डिवोर्स हो गया है और कोई अभी जो लड़का भी मिल रहा है ना तो अच्छा नहीं मिल रहा है, तो शादी का आगे का लग्न क्या है और कैसा है। और जहाँ पे भी कहीं पे भी बात करते हैं ना तो उस टाइप के लड़के प्रोफेशनल टाइप के नहीं मिल रहे हैं जी। या तो उनका कुछ बिजनेस है तो मतलब गांव में है और पढ़ाई लिखाई भी उनका नहीं है। चलिए आइए देखते हैं आपकी बहन का विवाह होगा कब। आपकी बहन का जन्मलग्न सिंह है, उनकी जो राशि वृश्चिक है। बृहस्पति जैसे ही वृषभ राशि में आएंगे मतलब अप्रैल 2023-24 के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके विवाह का योग बनेगा। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें और मैरिटल लाइफ उनकी काफी अच्छी रहेगी और पति उन्हें प्रोफेशनल मिलेगा। समय का इंतजार करें अप्रैल 2024 तक। चलिए पंडित जी, अब कार्यक्रम के अंतिम दौर पर हम जा रहे हैं। ओम गुरुवे नमः। हमारी कोशिश यही थी कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जितने भी मनचाहा फल है वो हमारे दर्शकों को मिल सके, तमाम भक्तों को मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज के सर्पण को बेहद खास बनाने के लिए। तो आप देखते रहिए IBC 24 इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।